नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। इस शो में आज का हालचाल लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। पूरे छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में आज के हालचाल पर नजर डालने से पहले एक छोटी सी बात। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शोक में डूबे जिसे भी डूबना है। जाने माने कवि दुष्यंत कुमार ने ये लाइनें व्यवस्था पर चोट करते हुए बरसों पहले लिखी थी। आज के हालात को देखकर ये लाइनें फिर याद आ गई। आप सभी अपने चारों तरफ देख रहे हैं कैसा मंजर है। किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए तो कोई दवाई के लिए भटक रहा है। सोशल मीडिया पर गुहार लगाते लोगों को सभी देख रहे हैं। सिस्टम का हाल यह है कि कहीं खबर आती है कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कहीं हफ्तों बाद तक जांच रिपोर्ट नहीं मिलने की शिकायत है, कहीं वैक्सीनेशन के दौरान हो रही बदइंतजामी की चर्चा है। आंकड़े भी लगातार आ रहे हैं। जानकार लोग यह बात पहले ही कह चुके हैं कि जब मरीजों की जांच सही ढंग से नहीं हो पा रही हो, तब इन आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए। ऐसे में जगह जगह मुक्ति धाम में जल रही चिताओं को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आंकड़ों का सच क्या है। कवि दुष्यंत कुमार के शब्दों में, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शोक में डूबे जिसे डूबना है। इस तस्वीर को आपके सामने पेश करने के पीछे मकसद यही है कि हालात को समझें, यह भी समझें कि व्यवस्था के जिम्मेदार जिन लोगों की जवाबदेही है, उनकी बजाय अब खुद को जो कुछ कर सकते हैं उस पर ही भरोसा करना बेहतर होगा। और हमारे हाथ में फिलहाल इतना तो है कि हम अपने घरों में कैद रहकर वक्त गुजारें और इस दायरे में रहते हुए जिसे जितनी मदद कर सकते हैं करते रहें। आइए अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के आज के हालचाल की ओर। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में 15,000 से अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज की गई। 181 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। बिलासपुर जिले में भी संक्रमित लोगों की संख्या 1300 से पार हो गई है। लॉकडाउन लगने के बाद भी बढ़ रहे मामलों को लेकर विशेषज्ञों की अपनी राय है, लेकिन आम आदमी के दिमाग में यह बात सीधे से उतरती है कि पिछले महीनों में कोरोना को लेकर जो हल्के में लेने की वजह से इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब मौजूदा स्थिति से जूझना है और कोरोना को हराना है। अपने मन में इस तरह की उम्मीद जगाए लोगों को कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से घर लौटने वाले लोगों की संख्या भी राहत दे रही है। कोरोना से मुकाबला करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को ऐलान किया है कि प्रदेश में क्या 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। कोरोना के टीकाकरण का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। कोरोना के दौर में शिक्षा व्यवस्था करीब करीब चौपट सी हो गई है। यह समय इम्तहान का है, लेकिन वक्त का इम्तहान ले रहे कोरोना की वजह से वक्त पर कॉलेज के इम्तहान नहीं हो पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोविड की महामारी को देखते हुए प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2020-21 की स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर सहित सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कोई भी परीक्षा शासन की पूर्व अनुमति के बिना ऑफलाइन सिस्टम से आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि पहले इस शिक्षा सत्र की स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराने और दूसरी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की अनुमति को लेकर आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश में रद्दोबदल कर नया आदेश जारी किया गया है। बस्तर इलाके से एक खबर यह है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुरक्षा बलों की ओर से
माओवादियों के ऊपर ड्रोन के जरिए हवाई हमला करने का आरोप लगाया गया था। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजन पी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। विगत दिनों में अपना आधार क्षेत्र पैर के नीचे से खिसकने से सीपीआई माओवादी संगठन बौखलाहट में निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की हत्या करना, तोड़फोड़, आगजनी जैसे जन विरोधी एवं विकास विरोधी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। सरगुजा जिले में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम लागू किया गया है, जिसके जरिए अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज, भोजन, पानी, साफ सफाई सहित अन्य सहूलियतों की निगरानी की जा सकेगी। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कोविड अस्पताल के वार्डों की निगरानी को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की पुख्ता निगरानी को खास तौर पर दिलचस्पी लेकर शुरू कराया है। मेडिकल कॉलेज में सभी दवाओं के स्टॉक के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी अग्रिम स्टॉक रखने की हिदायत दी गई है। कोविड-19 मरीजों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कोरोना की जांच के दौरान लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं। इसी तरह के मामले राजधानी रायपुर के 6 और भिलाई के 1 लैब में सामने आए। शिकायत मिली थी कि इन लैबों ने कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच के बाद तय की गई समय सीमा 48 घंटे के भीतर आईसीएमआर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं की, जिससे इन पैथोलैब प्रबंधकों को नोटिस जारी कर 2 दिन में अपना जवाब पेश करने कहा गया है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर लैब की अनुमति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उधर जांजगीर से एक अच्छी खबर है कि जिला अस्पताल में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच डॉक्टरों ने एक महिला की जांच बचाने में कामयाबी हासिल की। जिला अस्पताल के ईसीटीसी में भर्ती गर्भवती कोरोना संक्रमित महिला की 3 दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी कराई गई थी। महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाद ही महिला की तबीयत काफी बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल महिला का ऑपरेशन किया और अब महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। एक बड़ी खबर कोरबा जिले से आई है। कोरबा जिले के भैंसमा गांव में मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के पुत्र, उनकी पुत्र वधू और एक अबोध बच्ची की बुधवार के तड़के निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात में हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बच्ची आशी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अपनी तत्परता से वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों तक पहुंच गई। खबर मिली है कि आपसी विवाद की वजह से परिवार के लोगों ने ही मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आइए अब चलते हैं बिलासपुर की खबरों की ओर। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए अरपा पार सरकंडा के सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 60 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की पहल पर इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। खबर है कि आयुर्वेदिक अस्पताल के सभी स्टाफ को बुलाया गया है। बुधवार को उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही दूसरी तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। हॉस्पिटल में जनरेटर, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि के साथ अन्य सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर यह कोविड अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इंदु इंटरप्राइजेस के संचालक मंडल सदस्य शैलेश अग्रवाल की तरफ से बुधवार को जिला कलेक्टर के निवास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 5 मशीन डोनेट किए गए। समाज सेवा और महामृत्युंजय आश्रम से जुड़े अग्रवाल परिवार ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया है वह खास किस्म का ऑक्सीजन वेंटिलेटर है। यह पोर्टेबल मशीन है जिसे सिर्फ बिजली से रिचार्ज किया जा सकता है। अग्रवाल परिवार की इस पहल का स्वागत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जन सहयोग से कोरोना वायरस से जंग जरूर जीतेंगे। यह था आज का हालचाल। आज के शो में बस इतना ही। आपके आसपास का हालचाल बताने के लिए हमने जो कोशिश शुरू की है वह पसंद आए तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। समय की मांग है, हम सभी अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।